जय श्री राम। प्यारे भाई बहनों, संसार में सभी कार्यों के लिए जीव के पास समय है, लेकिन पर भगवान के लिए उसके पास सबसे ज़्यादा कमी है। संसार का छोटा कार्य उसके लिए विशिष्ट होता है, लेकिन भगवत भजन का नाम आते ही वो वगल झांकता है। यह तब तक होता है जब तक आपके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही खराब समय शुरू हो जाता है तो वो पंडितों ज्योतिषों के पास चक्कर काटने लगते हैं, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं। प्रारंभ तो भोगना ही पड़ेगा। जब अच्छे दिन देखे हैं तो बुरे दिन भी देखिएगा। किसी का प्रारंभ इतना तगड़ा होता है कि जीव डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्महत्या जैसा अहित कार्य करने में भी कोई गुरेज नहीं करता। हमारे सामने इस तरह के कई सारे मामले आते रहते हैं। किसी को शारीरिक, किसी को अर्थहीन और किसी को मानसिक कष्ट है। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसको इन तीनों में से कोई एक कष्ट ना हो। हमने कभी जानने का कष्ट किया है कि ये कष्ट हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं? यह केवल पूर्व जन्म के पापों का ही फल होता है। हम भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, जबकि कष्ट आपको भगवान नहीं, आपके पूर्व जन्म में किए पापों के द्वारा मिल रहे हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और इस प्रारब्ध ने इस जन्म के नाते रिश्तेदारों को बनाया है। प्रारब्ध के अनुसार भी आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सभी संबंधी, यार दोस्त, दुश्मन बनते हैं। भगवान का कोई काम नहीं है इसमें। अगर प्रारब्ध से बचना है तो राम नाम के जाप का सहारा ले लो, फिर देखो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और भाग्य आपका उदय हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, यह जानते हुए भी जीव भटकता रहता है। राम नाम तो महान औषधि है, इसके जरिए सभी कुछ पा सकते हैं जो भी असंभव है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि साधक ने राम नाम के जाप करके वह उसका उद्धार हो गया था। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो कोई मेरे PA स्टोरी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरी रोज़ आने वाली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्यारे भाई बहनों, कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। कहानी प्रेमदास ने भेजी है। यही कहानी ये दासी आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा। मैं तमिलनाडु से प्रेमा पार्थिवन हूँ। मैं नियमित PA स्टोरी यूट्यूब चैनल पर राम नाम के बारे में कहानी देखती रहती हूँ। आप राम नाम का अनुभव साझा करके बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और अनुभव देखने लगती हूँ और मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। जीवन में एक आनंद सा महसूस होता है। वाकई में राम नाम में बहुत शक्ति है। मैंने उसका अनुभव किया है। मैं राम नाम के बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ।
सो समस्याएं और पारिवारिक दुखों के कारण मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और गृहिणी बन गई। घर के कामकाज में व्यस्त रहने लगी। कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि नौकरी छोड़ना शायद मेरा गलत फैसला था। मुझे नौकरी एक बार फिर से शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए 4 साल बाद मैंने नौकरी के लिए दोबारा कोशिश की। मैं सीताराम हनुमान की भक्त हूँ। हमारे यहाँ रामनवमी के पावक पद पर एक वार्षिक ग्रुप बनाकर 10 मिनट तक राम नाम का जाप चलता था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पहली बार मैंने राम नाम का जाप किया था। जब मैंने राम नाम का जाप किया, मैंने फिर ईमानदारी से रोज़ राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया और भगवान से प्रार्थना भी करने लगी। नौकरी छोड़े 4 साल ऊपर हो चुका था और लगातार उम्र के बढ़ने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने अपने दोस्तों और अंतिम कंपनी जहां मैं काम किया करती थी, उनके प्रबंधकों के माध्यम से भी मैंने प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। जब मैं हताश हो गई, तब मैंने सब कुछ प्रभु भगवान श्री राम पर छोड़ दिया और फैसला किया कि इसके बाद अब भगवान ही मुझे नौकरी देंगे। लेकिन मेरा राम नाम का जाप लगातार चलता रहा। मैंने सोच लिया किसी से संपर्क नहीं करूँगी। राम नाम में अगर वाकई शक्ति होगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने दिमाग से हर प्रकार की चिंता को हटा दिया और राम नाम का जाप अधिक से अधिक करने लगी। आप प्यारे सज्जनों, विश्वास नहीं मानोगे, राम नाम का जादू चल गया। एक दिन मुझे एक इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मुझे मेल आया। यह 2 राउंड का था और नाइट शिफ्ट थी। आखिर ईश्वर की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई और दोपहर की पाली में मुझे काम करने की अनुमति भी मिल गई। मैंने मन लगाकर करीब 1.5 साल तक यहाँ काम किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि यह पूरी तरह से रात की शिफ्ट में बदल गई थी। सो समस्याओं के कारण मैंने ये नौकरी छोड़ दी, क्योंकि रात में काम करना मेरे लिए ठीक नहीं था। लेकिन ये बात तो अवश्य कहूँगी कि राम नाम का चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देख लिया था। आपको एक बात और बताते हैं कि मेरे एक दोस्त थी, उनको नींद की बड़ी समस्या थी। वो रात रात भर जगते रहते थे। मैंने उसे श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम का जाप करने के लिए कहा। आज के समय में वो प्रसन्न होकर कहती है, इस मंत्र से मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है और यह मंत्र मैं उन लोगों को भी बताती हूँ जो बीमार हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भाई बहनों, आप लोगों ने देखा राम नाम की जाप में कितनी शक्ति है। राम नाम के जपने के लिए भाव और विश्वास, ये दोनों चीज़ चाहिए।
जिसने इन दोनों चीज़ों का सहारा लेकर राम नाम का जाप किया तो समझ लेना उसने सब कुछ पा लिया। प्यारे भाई बहनों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, जिससे दासी का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करती रहूं। प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं आपसे नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ आपके अपनों का भी ख्याल रखना। प्यारे भाई बहनों, हंसते रहना और हंसाते रहना और जय श्री राम का जाप करते रहना। प्यारे सज्जनों, जय श्री सीताराम हनुमान।